हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज बीपीएससी टीआरई 4.0 2026 का क्लास 9 टू 10th का हिस्ट्री यानी इतिहास का क्वेश्चन लेकर के आए 40 प्रश्न। चलिए देखते हैं प्रश्न को। यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें और लाइक कर दें। चलिए चलते हैं। और ये मेरा चैनल है सचिन विथ एग्जाम। बीपीएससी टीआरई 4.0 सामाजिक विज्ञान के 40 प्रश्न हैं, जिसका सामाजिक विज्ञान का सब्जेक्ट और पीवाईक्यू क्वेश्चन 2026 का। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, हड़प्पा सभ्यता एक स्थल चहुंद्रो कहाँ स्थित है? बताइए। भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध राज्य में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान के सिंध राज्य में, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी को निम्न में से क्या कहा जाता था? बताइए। प्राचीन काल में सिक्के की शुद्धता जांचने वाले अधिकारी जो होते थे उसे क्या कहा जाता था? आंकड़ा अध्यक्ष, रूप दर्शक, विविधता अध्यक्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये थे रूप दर्शक। कौन थे? रूप दर्शक, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है? दोस्त थोड़ा सा प्रिंट में दिक्कत हो गया है, इसके वजह से क्वेश्चन आपको 2-2, 3-3 डिस्प्ले पे दिखता होगा। अगली बार से कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। चलिए, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख मूल रूप से निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक का है? अशोक, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। ये हमारा हो जाएगा अशोक का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। वैदिक संस्कार गोत्र प्रथा की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, गुप्त काल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर वैदिक काल का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। युद्ध यंत्र महाशिला कंटक का आविष्कार निम्न में से किस प्राचीन भारतीय शासक द्वारा करवाया गया था? चंद्रगुप्त द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका हो जाएगा अजातशत्रु द्वारा। इसका हो जाएगा अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही है? मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का दंड विधान काफी कठोर है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्गों में विभक्त है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन होगा? तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है मेगास्थनीज के अनुसार भारत का आकार चतुर्भुज के समान है और मेगास्थनीज के अनुसार भारत का समाज 7 वर्गों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन 7। निम्न में से कौन सी रचना भावभूति की रचना है? निम्न में से कौन सी रचना भावभूति की रचना है? महावीर रचित, मालती माधव, उपयुक्त में से कोई नहीं, उत्तर रामचरित्र, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो 7 नंबर हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिल्लम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? नीलम पंचम निम्न में से किस वंश का वास्तविक संस्थापक था? बताइए। वारंगल के काकतीय, दुर्द समुद्र के
होयसल, देवगिरी के यादव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा 8 का सी, देवगिरी के यादव। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मिताक्षर पुस्तक के रचयिता निम्न में से कौन है? विज्ञानेश्वर, बिल्हन, याज्ञवल्क्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा 9 का आंसर हो जाएगा विज्ञानेश्वर। कौन हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर ध्यान से देखिए। भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और समझिए। भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य या तथ्यों की पहचान करें। वह पुर्तगाली यात्री था। वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था। वह इटली का यात्री था। वह विजयनगर के शासक हरिहर द्वितीय के काल में विजयनगर में आया था। बताइए। क्या ऑप्शन 1, 2, 3, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 2, 4, 5, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2, 3 थोड़ा सा मिस्टेक है। ये जो है वह विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर में आया था। ये हो जाएगा 1, 2, 3। वह पुर्तगाली थे। चलिए टिक लगा दे रहे। वह पुर्तगाली और ये तीनों हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है मेरा, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बताइए। शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाह आलम प्रथम, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन था? तो ये हमारा हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। हुमायूं दिल्ली सल्तनत के किस वंश का शासक था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा हो जाएगा तुगलक वंश। इतना आसान क्वेश्चन है, फिर भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? 1326 ईस्वी, 1329 ईस्वी, 1335 ईस्वी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1335 ईस्वी में। 1335 ईस्वी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अल बरूनी दोनों एक ही है, कब भारत आया था? 10वीं सदी के उत्तरार्ध में, 11वीं सदी के पूर्वार्ध में, 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। 14 का ऑप्शन। तो ये हो जाएगा 11वीं सदी के पूर्वार्ध में, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका वास्तविक नाम रामतनु पांड्या था? बीरबल का, तानसेन का, राजा टोडरमल का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तानसेन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शाहजहां के बेटे के बीच मुगल गद्दी के लिए हुई संघर्ष में निम्न में से कौन युद्ध पहले हुआ था? बताइए। शाहजहां के बेटे के बीच मुगल गद्दी के लिए, राजा बनने के लिए जो संघर्ष में युद्ध हुआ था, वो पहले कहाँ हुआ था?
बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध, धर्मठ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बहादुरगढ़ या बहादुरपुर का युद्ध। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेरा जनजातीय विद्रोह वर्तमान झारखंड क्षेत्र में कब हुआ था? बताइए। 1770 से 1771, 1800 से 1818 ईस्वी, 1831 से 1832 ईस्वी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो इसमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1906 में पटना में स्थापित रामकृष्ण सोसाइटी किस प्रकार का संगठन था? वैष्णव भक्ति प्रसार करने वाला संगठन, बिहार को बंगाल से पृथक कराने के लिए काम करने वाला संगठन, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रवादी क्रांतिकारी संगठन। चलिए अगले क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार की किस महिला ने पुरुष भेष में साइकिल से घूम घूम कर जन जागृति का प्रसार किया था? सुनीता देवी, राधिका देवी, भगवती देवी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो ये कोई नहीं होगा। सॉरी फ्रेंड्स, उपयुक्त में से एक से अधिक, ये सुनीता देवी और राधिका देवी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। मिलाइए। कह रहा सूची 1 सूची 2 के सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। बताइए। झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्ला शाह, अजीमुल्ला खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। बताइए। बताइए। तो हमारा ए का हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। इसे मिलाइए। ए का रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। और बी का हो जाएगा 3। बी का हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। और यह है बेगम हजरत महल। और 3 का हो जाएगा 2, अजीमुल्ला खान। 3 का 2, अजीमुल्ला खान। और फैजाबाद का मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7631923916। अब पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। अब चाहे तो मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? द बंगाल गजट, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो ये हमारा हो जाएगा द बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? बताइए किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी
बताइए, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए, पहली सूची में समाचार पत्र और दूसरी सूची में प्रारंभ करने वाला व्यक्ति। बताइए, बॉम्बे क्रॉनिकल को किसने प्रारंभ किया था? कॉमनवेल, लीडर, सर्चलाइट, एनिबेसेंट, मदन मोहन मालवीय, फिरोजा शाह मेहता, सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए कौन होगा? तो हमारा एक का सी होगा, ऐसे मिला लीजिए, एक का सी, तो हमारा आंसर, इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को रहने दीजिए और आप लोग देख लीजिए, अगर हो रहा है तो कमेंट में बता दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? नथेनियल वालिच, राजा राममोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, ये हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर अलग है और देवेंद्र नाथ टैगोर अलग अलग है, समझे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो ऑप्शन नंबर हमारा एक है बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो हमारा हो जाएगा बैरकपुर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अफीम युद्ध किसके बीच लड़े गए थे? बताइए, ब्रिटेन और चीन, ब्रिटेन और भारत, भारत और चीन। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और चीन के बीच में लड़ी गई थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। कुतुब नुमा कंपास का व्यवहार यूरोप वालों ने किससे सीखा? भारतीयों से, अफ्रीकनों से, अरबों से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, तो ये हो जाएगा हमारा अरबों से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, टॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? बास्तिल का पतन किस दिन हुआ था? 15 मई 1789 को, 20 जून 1789 को, 14 जुलाई 1789 को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, 14 जुलाई 1789 को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1917 में विश्व युद्ध से अलग होने वाला राष्ट्र था कौन? अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए कौन था? तो यह हमारा था सोवियत संघ, ऑप्शन नंबर सी। देखिए आप इस क्वेश्चन में फंस गए होंगे, क्योंकि हमने ऑप्शन को ऊपर नीचे कर दिया। ठीक है, एक ए के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ई, ई के बाद डी। आप इसमें फंस सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि बीपीएससी वाले भी ऐसा ही करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए,
हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, इटली में, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रसंघ की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए, विभिन्न राष्ट्रों में प्रतिद्वंद्विता बढ़ाने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध की तैयारी के लिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर होगा हमारा? तो यह हो जाएगा भविष्य में विश्व युद्ध को रोकने के लिए राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? लेनिन कब रूस के मंत्रिमंडल का प्रमुख बना? मार्च 1917 को, नवंबर 1917 को, उपयुक्त में से कोई नहीं, जून 1917 को, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। इसमें भी आप ऑप्शन को देख करके फंस जा रहे होंगे, ए बी कहाँ है, नहीं है, पता नहीं। चलिए बताइए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 1917 राइट आंसर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाशिंगटन में नौसेना सम्मेलन कब आयोजित की गई थी? 1919 से 1920 ईस्वी, 1921 से 1922 ईस्वी, 1920 से 1921 ईस्वी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1921 से 1922। क्वेश्चन नंबर 35। हिटलर किस देश का नेता था? बताइए, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हिटलर किस देश का नेता था? बताइए। जर्मनी का था, इसको ज़्यादा पढ़ने की क्या जरूरत है। चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का सबसे तत्कालिक कारण निम्न में से कौन था? बताइए। फ्रांस द्वारा जर्मनी के शहर बर्लिन पर आक्रमण, रूस एवं जापान के बीच टकराव, ऑस्ट्रेलिया के युवराज की हत्या, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के युवराज की हत्या के लिए। प्रथम विश्व युद्ध में जो है तत्कालिक कारण जो था वो ऑस्ट्रेलिया के युवराज जो थे उसकी हत्या करने के लिए शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 1938 ईस्वी के माह के म्यूनिख सम्मेलन से निम्न में से क्या स्पष्ट रूप से रोका गया था? चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण, फ्रांस पर ब्रिटेन का आक्रमण, चेकोस्लोवाकिया पर रूस का आक्रमण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालिक कारण निम्न में से क्या था? अभी आप ऊपर में देखे प्रथम विश्व युद्ध, अब द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने का तत्कालिक कारण में क्या था? हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, हिटलर द्वारा ऑस्ट्रेलिया पर आक्रमण, हिटलर द्वारा चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। अब सेम आंसर ही मत दे दीजिए आप लोग, है ना, इसलिए हम ABCD को उल्टा लिखते हैं। और PDF के लिए आपको नंबर भी बता चुके हैं। मेरा नंबर है 7631923916। ये क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। चलिए बताइए, आंसर बताइए। ये हो जाएगा हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस स्थिति को परमाणु हमला या परमाणु हमला किया गया था? थोड़ा सा मिस्टेक है, प्रिंट में टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, परमाणु होना चाहिए, परमाणु।
अब समझ लीजिए, अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु हमला किया गया था? परमाणु हमला किया गया था, बताइए। 6 अगस्त 1944, 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त 1945 को, बताइए कब किया गया था? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, बताइए कब किया गया था? 6 अगस्त 1945 को किया गया था परमाणु हमला अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक महान नेता डॉक्टर सन यात सेन का संबंध निम्न में से किस देश से था? बताइए, एक महान नेता डॉक्टर सन यात सेन का संबंध निम्न में से किस देश से था? म्यांमार, म्यांमार, श्रीलंका, चीन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा सी नंबर, चीन। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और कमेंट में बताएं कि आपको जो बता रहे हैं वो अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ सीख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और व्हाट्सएप के ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। क्योंकि आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें।